आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, 1 हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आशीष मिश्रा की जमानत को कोर्ट ने रद्द कर दिया है और अब 1 सप्ताह के अंदर आशीष को सरेंडर करना होगा। आशीष लखीमपुर हिंसा केस का मुख्य आरोपी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए अहम बातें भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को नए सिरे से जांच करना चाहिए कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, इसे अलग रखा जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने जमानत बॉन्ड रद्द करते हुए 1 सप्ताह के भीतर आशीष मिश्रा को सरेंडर करने का आदेश दिया। जहांगीरपुरी हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सरकार चाहती है कि दंगे हो। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी में हिंसा रोकने में असफल रही, सिर्फ एक समुदाय के लोग गिरफ्तार किए गए। सरकार चाहती है कि दंगे हो, नाकामी छुपाने के लिए पुलिस झूठ बोल रही है। मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। दिल्ली हिंसा की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर MHA के तहत आता है। 4 वायलेंस हो चुके हैं बड़े बड़े। एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वायलेंस हुआ, और चौथा ये मुझे पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2500-300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ERP है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे आप? और दूसरी बात यह है कि जब आपने वहां पर बगैर परमिशन की इजाजत दे दी, पुलिस ने इजाजत दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नहीं क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके? चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा, कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में 1 नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा।
अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ाई। एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक ने अदालत को अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में बताया। मलिक को धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश RN रोकाडे के समक्ष पेश किया गया। नवाब मलिक ने कहा कि जब भी उन्होंने अपने पैरों में दर्द की शिकायत की, जेल अधिकारियों ने उन्हें केवल दर्द निवारक दवाएं दी। उन्होंने कहा, मैं अपनी चिकित्सा समस्याओं का स्थायी समाधान चाहता हूं। मलिक के वकील कुशाल मोर ने अदालत को बताया कि अपनी अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने और तत्काल रिहाई के अनुरोध को लेकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर मंत्री की याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना है। महाराष्ट्र के अमरावती में 2 समुदाय में जमकर चले पत्थर, कर्फ्यू लागू, 23 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अमरावती ग्रामीण में सांप्रदायिक तनाव की खबर है। हालत की गंभीरता के मद्देनजर अचलपुर और पड़तवाड़ा में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पूरी स्थिति की समीक्षा के बाद कर्फ्यू हटाने को लेकर फैसला किया जाएगा। हाल ही में रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान भी देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें सामने आई थी। शाम करीब 6 बजे एक व्यक्ति ने दूल्हा गेट इलाके में भगवा झंडा फहराया था, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इसके चलते दोनों समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हिंसा के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई है। मारियोपुल में रूसी सेना का अल्टीमेटम, यूक्रेनी सैनिक डाले हथियार या रहे मरने के लिए तैयार। रूसी सेना ने मारियोपुल पर पूरी तरह से कब्जे का दावा करते हुए अल्टीमेटम दिया है कि बचे खुचे यूक्रेनी सैनिक हथियार डाल दे तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। कई यूक्रेनी सैनिक मारियोपुल के विशाल स्टील प्लांट के भीतर से मोर्चा संभाले हुए हैं और हथियार डालने से इनकार कर रहे हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर मारियोपुल में यूक्रेन के सैनिकों को मारा गया तो वह रूस के साथ शांति वार्ता से पीछे हट जाएंगे। जेलेंस्की ने मारियोपुल की स्थिति को अमानवीय बताते हुए सहयोगी देशों से यूक्रेनी बलों के लिए और अधिक हथियार उपलब्ध कराने की अपील की। इस बीच रूसी बलों ने कीव के पास एक गोला बारूद कारखाने को नष्ट कर दिया। वहीं तड़के खार्किव पर भी बम बरसाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।